नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा पिछड़ा आयोग ने हरियाणा में बैकवर्ड क्लास बी श्रेणी के आरक्षण को लेकर एक जो रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री नायब सैनी को सौंपी है। दरअसल स्थानीय निकाय और पंचायत में उनकी जो भागीदारी है उसको लेकर ये रिपोर्ट सौंपी गई है। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस दर्शन सिंह ने रिपोर्ट सौंपते हुए कहा कि इससे जो बैकवर्ड क्लास बी श्रेणी के जो लोग हैं उनको फायदा होगा और जो दूसरे हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा और लोकतंत्र में उनकी भागीदारी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस रिपोर्ट का अध्ययन किया जाएगा और फिर इस पर फैसला लिया जाएगा। ये जो फैसला है, चुनाव से पहले जाहिर सी बात है इस पर चर्चा होगी, लेकिन ये जो रिपोर्ट सौंपी गई है इसके बाद क्या कुछ चुनावी फिजा बदलेगी, क्या कुछ ऐसा हो सकता है जिसका फायदा यहां पर दिखाई दे, इस पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। हरियाणा पिछड़ा आयोग ने एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सौंपी है, जिसमें शहरी निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण देने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट को पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष जस्टिस दर्शन सिंह ने सरकार के सामने रखा। अगर सरकार उनकी मांगों पर गौर करती है तो बीसी-बी श्रेणी के लोगों को फायदा मिलेगा। ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट हमने सीएम साहब को हैंड ओवर करी है। इसमें हमने बीसी-बी ब्लॉक को भी म्यूनसिपैलिटीज़ एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में इलेक्शन में रिजर्वेशन रिकमेंड करी है। दैट दिस इस रिजर्वेशन से बीसीबी को काफ़ी फ़ायदा होगा, उनको उनके हक मिलेंगे, उनको अपना इलेक्शन में जो डेमोक्रेटिक सेटअप जो ग्रास रूट सेटअप है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति, इसी तरह म्यूनसिपैलिटीज़, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनसिपल काउंसिल वगैरह में सब में उनको उनकी सीटें रिजर्वेशन हो जाएंगी। हम आशा करते हैं कि हमारी रिकमेंडेशन हरियाणा गवर्नमेंट एक्सेप्ट करके इन लोगों को पूरा बेनिफिट इसका मिलेगा। और ये बहुत पुरानी मांग थी जो हो जानी चाहिए थी, लेकिन वर्तमान सरकार की बधाई मैं देता हूँ। वो इस दिशा में अच्छा काम कर रहे हैं और संविधान की मजबूती के लिए और लोकतंत्र की मजबूती के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो सपना पूरा हो रहा है, महात्मा गांधी जी का सपना पूरा हो रहा है, अंत्योदय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना पूरा हो रहा है। सरकार अच्छा काम कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार बीसी-बी श्रेणी को अधिक प्रतिनिधित्व और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शहरी निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण देने की आवश्यकता है। इस रिपोर्ट को तैयार करने के दौरान आयोग ने परिवार पहचान पत्र और सरकार के विभिन्न विभागों से आंकड़े एकत्रित किए हैं। इसके अलावा विभिन्न राजनीतिक पार्टियों और सामाजिक संगठनों से भी सुझाव लिए गए, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि सभी संबंधित पक्षों की राय शामिल है। अब देखना होगा कि सरकार पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट पर गौर करके क्या फैसला करती है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। विजेंद्र नेहरा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, योगेश शेहार, प्रवक्ता कांग्रेस, रजवंत रहीवाल इंडियन नेशनल लोकदल और वीरेंद्र शर्मा आम आदमी पार्टी से। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं विजेंद्र नेहरा जी आपसे कि ये जो बैकवर्ड क्लास बी कैटेगरी में आरक्षण दिए जाने की वकालत की गई है पिछड़ा आयोग की तरफ से, सरकार को ये सौंपा गया है, ज्यादा भागीदारी, ज्यादा प्रतिनिधित्व की बात हो रही है। इस रिपोर्ट को सौंपे जाने के बाद, क्योंकि चुनाव का समय, जाहिर सी बात है हर बात चुनाव से कनेक्ट करके देखी ही जाएगी, ना चाहें तो भी देखी जाएगी, इंपैक्ट इसका क्या देखते हैं आप? देखिए वरुण जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने पिछड़ा वर्ग के लिए सबसे ज्यादा काम किया है। और चाहे वो पिछड़ा वर्ग ए हो या बी हो, उनको समान रूप से आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया, जो कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक नहीं कर पाई थी। हरियाणा में हमारी सरकार ने क्रीमी लेयर की सीमा पहले 6 लाख रुपए और अब 8 लाख रुपए तक उसको बढ़ाने का काम किया है। भाजपा की सरकार ने जो ये आय बढ़ाई है, इसमें कृषि और वेतन से जो आय है उसको नहीं जोड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने 2022 में पंचायती राज संस्थाओं में बीसीए को 8% का प्रतिनिधित्व दिया था, जिसके कारण बहुत सारे सरपंच हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो बीसीए समाज के चुन के आए थे। वहीं पिछड़ा वर्ग के जो बीपीएल परिवारों की बेटियों की शादी पर
जिस तरह से 41,000 रुपए हरियाणा सरकार देने का काम करती है, बहुत गरीब आदमी को उससे सहारा मिलने का काम होता है। पिछड़ा वर्ग के गरीब परिवारों के से जो आते हैं उनको 5 लाख रुपए तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो आयुष्मान भारत योजना को हरियाणा सरकार ने चिरायु योजना के माध्यम से जो आगे बढ़ाया है, उसमें उनको बहुत राहत मिलती है गरीब आदमी को जब वो इलाज कराता है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो नौकरियों में तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में 27% का जो आरक्षण पिछड़ा वर्ग को सरकार ने दिया है, उससे भी जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा ग्रहण करने में बहुत फायदा मिलता है। और पिछड़ा वर्ग के जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के लिए जिस तरह से देश के अंदर 4 लाख से लेकर 15 लाख तक और विदेश में जिस तरह से 20 लाख रुपए तक के ऋण की जो सुविधा मात्र 4% के लोन पर सरकार ने की है, ये पिछड़ा वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने जो काम किए वरुण जी, इससे पहले कभी किसी सरकार ने वो काम किए नहीं। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, युवा के लिए, व्यापारी के लिए, सबके लिए समान रूप से काम करने वाली ये सरकार है। और आज पिछड़ा वर्ग इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ है, चाहे वो देश की बात करें या हरियाणा प्रदेश की बात करें। हर चुनाव में पिछड़ा वर्ग सभी वर्गों के साथ साथ पिछड़ा वर्ग का आशीर्वाद भी भरपूर भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। यही परिणाम है ठीक है कि लोकसभा में इतना नेगेटिव कैंपेनिंग चलाने के बावजूद भी, आरक्षण और संविधान को लेकर भ्रांतियां फैलाने के बावजूद वरुण जी, हमारा वोटिंग परसेंट 3.5% कांग्रेस से ज्यादा है। 3,17,000 वोट हमको ज्यादा मिली, हमें 46% वोट मिला। कांग्रेस पार्टी को 43% वोट मिला। 3,17,000 वोट हमने ज्यादा प्राप्त की। करनाल का विधानसभा उपचुनाव और राज्यसभा का जो चुनाव है वो हम जीतने जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी बढ़त मिली है। उसमें पिछड़ा वर्ग का जो आशीर्वाद भाजपा को मिला है और भाजपा ने जो पिछड़ा वर्ग के लिए काम किया है वो मायने रखता है। और पिछड़ा वर्ग के आशीर्वाद और समाज के हर वर्ग को साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी इस साल के आखिर में जो विधानसभा चुनाव है उसमें तीसरी बार हरियाणा में सरकार उसी तरह बनाएगी जैसे बीच में हमारी सरकार बनी है। ठीक है नारा जी। योगेश सियाग साहब, पिछड़ा आयोग ने ये रिपोर्ट सौंपी है ज्यादा भागीदारी को लेकर BCB कैटेगरी में, और सरकार ने कहा है कि वो जल्दी उचित कदम उठाएगी। सरकार के पास ये मामला पहुंच गया है। इसका इम्पैक्ट चुनाव में क्या देख रहे हैं आप? नमस्कार वरुण जी, सभी जनता टीवी के दर्शकों को और सभी पार्टी के सम्मानित प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। और देखिए, आज का जो मुद्दा है हमारा पिछड़ा वर्ग की रिपोर्ट को लेकर, उसमें पिछड़ा वर्ग की जो आयोग ने, दर्शन सिंह जी के आयोग ने आज रिपोर्ट सौंपी है, उसमें इसमें BCB को 5% आरक्षण दिए जाने की उन्होंने सिफारिश की है और BCA को पहले इन्होंने 8% आरक्षण दिया था। तो अगर हमने इसमें देखे हैं गंभीरता से वरुण जी, 8 और 5 13% बनता है, जबकि जो हमारी जो BCA को 16% मिलना चाहिए और BCB को 11%, टोटल 27% आरक्षण OBC को मिलना चाहिए, जो OBC का हक है। और वो आरक्षण 27% ये पूरा नहीं कर रहे। और देखिए, हम लोगों ने वो तो आयोग की रिकमेंडेशन है ना। हाँ जी, नहीं, आयोग की रिकमेंडेशन है, परंतु उसके साथ साथ हम लोगों ने, चाहे पंचायती राज हो, चाहे म्युनिसिपल कमेटी हो, हम लोगों ने OBC में चेयरमैन को भी, चेयरमैन के पद पे आरक्षण दिया हुआ था। इन्होंने कोई आरक्षण प्रोविजन नहीं किया। और फिर भी जो आरक्षण जो है, हमारी जो मांग है कि पूरा 27% किया जाए। अब BCA और B को इन्होंने भाई को भाई से, क्योंकि इनकी लड़वाने की आदत रही है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति है, ये नए नए एक्सपेरिमेंट करती है। पहले तो हरियाणा में इन्होंने, आप जैसे लोकसभा चुनाव में देखिए, देख लिया, उनके सामने है परिणाम। पूरा जो मजबूती से हमारे साथ, हर वर्ग ने हमारा साथ दिया। अब इनको क्या चिंता सता रही है कि हमने OBC का मुख्यमंत्री भी बना दिया, फिर भी OBC वर्ग का वोट इनकी तरफ नहीं आया, मुझे नहीं मिल पाया जो जिसकी ये उम्मीद कर रहे थे। क्यों नहीं मिल पाया, उसका रीजन है वरुण जी, जनता सब समझती है। अब देखिए ना, क्रिमिनल जो कांग्रेस पार्टी ने 8 लाख रुपए की थी 2013 में, जिसकी अभी मेरा की बात कर रहे थे, क्या परिस्थिति है उनकी? आपने उसकी आय की सीमा 8 लाख से घटा के 6 लाख की। उससे कितने हमारे OBC के भाइयों को, स्टूडेंटों को, जो आपने 8 से घटा के 6 लाख की, कितना नुकसान हुआ जी। आज ये 15 दिन पहले उसको क्रिमिनल को 8 लाख कर रहे हैं। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जो जस्टिस दर्शन सिंह की रिकमेंडेशन है वो अभी उसमें कमी है, ये मान रहे हैं आप, ये कह रहे हैं?
बिल्कुल, देखिए जस्टिस दर्शन सिंह जी की जो रिपोर्ट है उसमें भी हमारा ये मानना है ओबीसी को पूरा 27% रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, उनका जो हक है वो होना चाहिए। ठीक है। अब इनका जो, हाँ मैं एक बात और उसमें क्लियर करूंगा कि देखिए आपने जो रिपोर्ट आपने दी, बीसी ए को आपने 8% दिया, बी का 8% की रिपोर्ट आई है, 13% तो बनता है टोटल। और आप लोगों ने कहीं भी चेयरमैनली में आपने रिजर्वेशन नहीं दी, हमने पूरी ओबीसी को दी है। इन्होंने 22 से 22 को लड़वा, आपके समय में थी क्या बीसीबी के लिए आपके समय में था क्या कुछ मामला? हमारे समय में देखिए बीसी ए और बी को हमने अलग ना करके पूरे ओबीसी को रिजर्वेशन दी हुई थी। तो इनका जो प्रयास है, इनका आपस में ये ठीक है। करते हैं। रजवंत भाई के पास चलते, थोड़ा वकालत वाला एंगल भी समझेंगे। रजवंत भाई, ये जो जस्टिस दर्शन सिंह ने रिपोर्ट सौंपी है, योगेश सिहाग साहब का इसमें ऑब्जेक्शन है, और सरकार कह रही है कि भाई हम जो हैं वो सभी वर्गों की भागीदारी बढ़े उसको सुनिश्चित करने जा रहे हैं। इसके मायने समझाएं जरा एक बार। नमस्कार वरुण जी, सभी साथियों को नमस्कार। वरुण जी देखिए, कोई भी आयोग अगर बैठता है और उसकी अगर रिपोर्ट पेश करते हैं तो सबसे पहले उस रिपोर्ट को पढ़ा जाना चाहिए। बगैर पढ़े कोई भी व्यक्ति अगर उस पर कोई कमी या काट छाट करता है तो वो सही नहीं होती। देखिए, जब तक उस रिपोर्ट का पूर्णतः से अगर उसका अध्ययन नहीं किया जाता तब तक कुछ भी कहना ठीक नहीं है। निश्चित तौर पर उनकी जिम्मेदारी दी थी, एक आयोग बना, उस आयोग की इसमें अपनी रिपोर्ट उन्होंने सौंपी है। अब उस रिपोर्ट में क्या कमी रही है या नहीं रही या क्या कुछ अच्छा चीज लेके वो आए हैं, उस चीज पर सोचने की बातें हैं। लेकिन इसको सरकार अगर इसको ये अपना क्रेडिट लेके जाए कि भाई हमने बहुत अच्छा काम किया, आपने इन्होंने कुछ भी अच्छा काम नहीं किया, कारण है उसका कि एक बात जो अभी 6 से 8 लाख रुपए 6 लाख रुपए इन्होंने क्रीमी लेयर का किया था। तो एक बार ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री साहब ने तो किया था ना, जब सेंटर में 8 लाख था और यहाँ पर उन्होंने घटा के 6 लाख कर दिया था क्रीमी लेयर को घटा के। अब दोबारा इन्होंने 6 से फिर 8 कर दिया। तो अब ये बताए ना कि इन्होंने पहले गलती की है या नहीं की। एक तो ये चीज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताए कि पहले इनकी क्या मजबूरी थी कि उसको कम कर दिया, और अब ऐसा इनको क्या अच्छा लगा कि इन्होंने उसको क्रीमी लेयर की जो 6 लाख से और 8 लाख कर दिया। तो ये चीजें तो गलती कहीं ना कहीं की है। इसका खामियाजा किनको भुगतना पड़ा? उन युवा साथियों को भुगतना पड़ा जिनके आईआईटी में, कहीं एमबीबीएस में, कहीं आईआईएम में एडमिशन होने थे और उनको उस जो दायरे में आ गए और उनको वहां पर एडमिशन नहीं मिल पाया। क्या उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कोई कर सकता है? मेरे ख्याल से वरुण जी उनकी भरपाई कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि हर बार मौका नहीं मिलता। कुछ लोगों को मौका मिल जाए लेकिन बहुत से हमारे साथी उस चीज से वंचित रह गए। और दूसरी बात ये आती है कि एंगल में आप एक भारतीय जनता पार्टी के नीचे मैंने एक क्लिप देख रहा था, तो उसमें एक न्यूज में एक आई थी कि मुस्लिम को आरक्षण नहीं देंगे, यानी ओबीसी का फायदा बोलो मुस्लिम को नहीं देंगे। ये बोला कांग्रेस ये देना चाहती है, फला ये देना चाहती है। इनसे पर पूछिए तो सही, क्या मुस्लिम आज ओबीसी में नहीं आ रहे? ये चीज शायद कंफर्म नहीं है। ये वो कह रहे हैं ओबीसी का काट कर नहीं देंगे। जी, ओबीसी का काट कर उनको नहीं देंगे। पहले से उनको ऑलरेडी मिला हुआ है, काटने छाटने की तो कोई बात ही नहीं हो रही। या कोई अलग से इस प्रकार की किसी ने स्टेटमेंट जारी की हो कि भाई हम उनको आरक्षण दे देंगे। धर्म आधारित आरक्षण नहीं होगा ना। मैं वही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, ये हर जगह जाति और धर्म को बीच में लेके आने की इनकी पुरानी आदत है और उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। कारण क्या है कि हरियाणा की जनता, देश की जनता जागरूक हो चुकी है, पढ़ी लिखी जनता है यहाँ पर, वो इनके ढकोसलों में नहीं फंसने वाली। उनको पता है कि जो आरक्षण का फायदा जिनको मिलना है निश्चित तौर पर सभी को मिलेगा, किसी एक व्यक्ति को नहीं मिलेगा, सभी जातियों को मिलेगा। तो उसमें अच्छा, मुझे बताएं इस रिपोर्ट के मायने क्या है, ये बताएं आप। रिपोर्ट के मायने मैंने आपको पहली बात में क्लियर कर दिया है। जब तक कोई भी रिपोर्ट आती है, निश्चित तौर पर इस रिपोर्ट के अगर ये रिपोर्ट पूरी तरह से लागू होती है तो निश्चित तौर पर वर्गों को फायदा मिलेगा। लेकिन उसका पूरा 27% की जो बात चल रही है, वो 27% का अगर पूरा फायदा मिले तो माने हैं बात के। अगर उनका आधा अधूरा अगर उसका फायदा दिया जाए तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। इस प्रकार की बहुत से आयोग बैठे हैं, आपने देखा होगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ वरुण जी, आप छोटी सी बात से समझ जाएंगे कि हरियाणा में 20% रिजर्वेशन है एससी का, लेकिन आपको मैं इस चीज का नगर पालिका, नगर परिषद के बहुत से ऐसे एग्जांपल दे सकता हूँ। चाहे रेवाड़ी की बात करें, चाहे गुड़गांव की बात करें, वहां पर उनको प्रॉपर जो रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। मेरे रेवाड़ी के मैं जिक्र कर देता हूँ
यहाँ पर रेवाड़ी के नगर परिषद में 31 वार्ड थे, 31 वार्ड के हिसाब से 20% के हिसाब से, और रिजर्वेशन एससी का 6 वार्ड का होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने उनको ध्यान नहीं देते हुए 5 कर दिया, एक उनका वार्ड घटा दिया। ऐसा ही नगर निगम गुड़गांव में हुआ, वहां पर उनके 7 वार्ड होने चाहिए एससी के और वहां पर 5 कर दिए। खूब आवाज उठाई, कोई सुनने वाला नहीं था। अब ये चीजें इसी प्रकार से इसमें भी होगा कि अगर प्रॉपर उसको लागू किया जाए, फॉलो किया जाएगा तो निश्चित तौर पर फायदा होगा, लेकिन अगर ये उसको फॉलो नहीं करेंगे तो नुकसान हुआ। ठीक है, वीरेंद्र शर्मा भाई, सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी गई है पिछड़ा आयोग की तरफ से, BC-B कैटेगरी में आरक्षण दिए जाने की सिफारिश की गई है। सरकार कह रही है गंभीरता से विचार करेंगे और जो भी जिनके अवसर बनते हैं उनको अवसर दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको और पूरे मेरे प्रवक्ता साथियों को और हरियाणा प्रदेश की जनता को प्रणाम करता हूं। जी। रही बात इनकी जो जस्टिस दर्शन सिंह ने जो रिपोर्ट सौंपी है, अब आज ये कह रहे हैं जब इलेक्शन का समय आ गया और आज कह रहे हैं कि हम उसके ऊपर पूरा अमली जामा पहनाएंगे, उसके ऊपर अमल करेंगे। तो पिछले 9 साल 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में शासन किया, तब ये इनके जो ओबीसी के जो आज हितैषी बनना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं, तब ये कहाँ गए हुए थे? अब जितनी भर्तियां इन्होंने निकालनी थी, जो सरकारी नौकरियों में और बाकी चीजों में जो इनको बेनिफिट मिलना चाहिए था ओबीसी समाज को, वो सारा का सारा इन्होंने ढका लिया। अब किसी तरह का कोई बेनिफिट इनको मिलने वाला नहीं है, सिर्फ ये भी एक अगला जुमला साबित होगा। इनको पता है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। अब जितने मर्जी ये जुमलेबाजी करते रहे, जितने मर्जी ये झूठे आश्वासन देते रहे, अब कुछ भी होने वाला नहीं है। जनता समझ चुकी है कि अब ये किस तरह रिपोर्ट को लागू करेंगे, और लागू करने की इनकी अभी कोई मंशा नहीं है। इसको अभी ठंडे बस्ते में डाल देंगे। ये सिर्फ एक जनता का ध्यान इधर आकर्षित कर लें और वोट बैंक में किस तरह से तब्दील कर लें ओबीसी समाज को, ये इनका एक उद्देश्य है। ठीक है नेहरा साहब, 2 सवाल आए हैं। एक तो सवाल ये आया है कि आप A और B का कैटेगरी करके लड़वा रहे हैं, दूसरा ये कि चुनाव में आपको याद आया है लागू करने की आपकी मंशा नहीं है। देखिए वरुण जी, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरह ओबीसी का हक नहीं मारती। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने वर्षों तक ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा तक कांग्रेस पार्टी नहीं दे पाई, जिस तरह से कर्नाटक में आपने देखा कि ओबीसी के कोटे में से 8% आरक्षण मुस्लिम समाज को देने का काम किया, और आज भी यहाँ पर बैठ करके जो प्रवक्ता साथी हैं वो इस चीज की वकालत करते हैं कि उस कोटे में से कहीं ना कहीं मुस्लिम आरक्षण भी होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो सबका साथ और सबके विकास को लेकर वरुण जी काम करने वाली सरकार है, और हम दोनों का समान विकास करना चाहते हैं। चाहे BC-A हो चाहे BC-B हो, दोनों को समान रूप से मजबूत करते हुए, और आज कहा भी है माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने कि BC-A के साथ साथ BC-B को भी आगे बढ़ाना, मजबूत करना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्राथमिकताओं में है। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने जो किया आज वो देश के सामने है वरुण जी, आज ये सब हमें दिखाई देता है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सबको साथ लेके चलती है, सबके साथ सबके विकास के ऊपर चल के समाज के हर वर्ग के लिए समान योजनाएं लेकर के हम काम करने वाले लोग हैं। चाहे गांव है, गरीब है, किसान है, मजदूर है, चाहे सड़क है, सीवर है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य सुरक्षा है, हर विषय के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। आज गांव के अंदर जब गरीब व्यक्ति रहता है तो 5700 से 5800 गांव के अंदर हरियाणा सरकार ने 24 घंटे बिजली देने का जो प्रावधान वरुण जी किया है, वो समाज के हर वर्ग एक सवाल है ना इसमें एक सवाल है कि भाई, एक तो ये कि आपको याद जब आई जब बिल्कुल अब चुनाव के मुहाने पर खड़े हुए हैं, एक तो ये सवाल है। दूसरा ये कि 27% से बहुत दूर है मामला। तीसरा ये कि आपने इसे कैटेगराइज कर दिया A और B में। तो जब ये सारी बातें हैं तो आपके जो साथी यहाँ बैठे हैं वो आपकी यानी सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए वरुण जी, पहले से हमारी सरकार ने क्रीमी लेयर की जो सीमा है उसको बढ़ाने का काम किया। आज भी 27% का जो आरक्षण घटाया भी आप ही ने था ना, ये भी तो बोलिए। घटाने का काम भी आप लोगों ने किया। मैं वरुण जी आपको बता रहा हूँ, आज भी हरियाणा प्रदेश के अंदर जो 27% आरक्षण की आपने बात की, नौकरियों में और शैक्षिक संस्थानों में पिछड़ा वर्ग को आज भी 27% का आरक्षण आज हम देने का काम करते हैं। आज गरीब व्यक्ति जब अपनी बेटी की शादी करता है तो BPL परिवार की बेटी को 41,000 रुपए देने का काम हमारी सरकार करती है। आज भी जो हम काम करते हैं उसमें चाहे छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जो पिछड़ा वर्ग है उसमें 2.5 लाख रुपए तक का 9वीं से 10वीं तक में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 4,000 रुपए हमारी सरकार देने का काम करती है। आज PM यशस्वी योजना के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग को आज 2.5 लाख रुपए तक के विद्यार्थियों को 5,000 रुपए 20,000 रुपए तक लेकर हमारी सरकार देने का काम करती है।
आज पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को 160 रुपए से 750 रुपए तक मासिक छात्रवृत्ति जो योजना है वो हमारी सरकार ने चलाई हुई है। मैं पूरी एक सूची मेरे पास में पिछड़ा वर्ग को लेकर के है। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना जो है, इसके तहत विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 8,000 रुपए देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। प्रदेश में 1,80,000 रुपए से कम आय वाले परिवारों को 12वीं कक्षा तक फीस माफ की गई है पूरी तरह से। ये जो काम है ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने काम किया है जी। ये काम महिलाओं को अपना कारोबार शुरू करने के लिए आज 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का जो ऋण है वो हमारी सरकार देने का ठीक है नेहरा जी। पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवाओं को कंप्यूटर के लिए हमने प्रशिक्षण देने का प्रावधान करने का काम किया है। ठीक है जी। योगेश याग साहब, आपके समय में एक पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा तक नहीं दिया। आप हम हरियाणवी अब बिना खर्ची बिना पर्ची सरकारी नौकरी पाते हैं। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। हमारे समय में जो पिछड़ा वर्ग के लिए जो योजनाएं हमने दी, मिट्टी कला बोर्ड का हमने गठन किया, वो किसके समय में हुआ? हमने कैश कला बोर्ड का गठन किया जो आज तक नहीं होता था, वो पहली बार गठन हुआ। इन्होंने तो उसके गठन होने के बाद भी पिछले पहली टर्म में कैश कला बोर्ड में किसी को चेयरमैन तक नहीं किया इन लोगों ने, और मिट्टी कला बोर्ड हम लोगों ने बनाया। और अभी भी हमारी जो लोकसभा चुनाव में भी हमने ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों में भागीदारी की बात हो, और जो हमारा जो ओबीसी के लिए चाहे PCA के लिए योजनाओं की बात हो या PCB के लिए हो, हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी ने हर वर्ग को अपने साथ लेकर चलने का प्रयास किया है। और इन लोगों की मंशा क्या है जी? देखिए, ये सिर्फ जाति और धर्म पे प्रदेश को बांटना चाहते थे, लेकिन बहुत ही अच्छी बात है कि प्रदेश ने बड़ा ही इस पर अच्छा संदेश दिया है। हम छत्तीस बिरादरी एकजुट होकर हमें चाहिए रोजगार, विकास और भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा, लेकिन इन लोगों को कड़ा जवाब मिला है। और उस बात को ये चिंतन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कि तुम्हारा जो एक जो नारा था नॉन वर्किंग फलाना, वो सब फेल हो गया। यहाँ भाई से भाई को लड़ाने का आप देखिए, इनके हर भाव में सब नजर आते हैं कि किस आप ये कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट के आने के बाद भाई से भाई को लड़वाने का काम किया गया है, जो रिपोर्ट सौंपी गई है? नहीं, रिपोर्ट सौंपने में नहीं, मैं ये बात भी नहीं कर रहा। भाई से भाई को भारतीय जनता पार्टी लड़वाती। ये रिपोर्ट तो जस्टिस दर्शन आयोग की कमेटी ने आयोग ने एक अपनी रिपोर्ट दी है। हमारा ये मानना है कि उनका 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए, और जो ये अलग अलग डिफरेंशिएट करके जो आपस में लड़वा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है। ये एक जो क्या करते हैं कि किसी तरह हमें एक वर्ग को साधने, दूसरा की बढ़ती नाराजगी दिखाते। अब देखिए ना, इन्होंने अभी अपना प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया, उसमें भी इन्होंने बहुत कुछ मैसेज दिया। सीएम को बदल के इन्होंने एक अपना जो संदेश देना चाहा, जब 9 साल तक डॉक्टर साहब ने कुछ नहीं किया प्रदेश को। और आप चलो, आप ये तो मान रहे हैं कि बीजेपी ने मैसेज तो दिया? नहीं, वैक्सीन काम का नहीं दिया ना, काम का मैसेज नहीं दिया, बल्कि लड़वाने का मैसेज दिया भाई से भाई को। किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से, किसी को मुख्यमंत्री बनाने से लड़वाने का मैसेज कैसे दे दिया भाई साहब? ये क्या बात हुई? वो जनता पूरे प्रदेश की जनता समझ रही है। वो राहुल जी के बार-बार बोल जब एक मिनट, जब आपकी पार्टी बताती है कि फला वर्ग के व्यक्ति को डिप्टी सीएम बनाएंगे, उसको भी डिप्टी सीएम बनाएंगे, उसको भी बनाएंगे, सीएम पे तो नहीं कहते, आपके यहाँ से 4-5 वर्ग बता दिए जाते हैं कि उन सबको डिप्टी सीएम बनाएंगे, तो फिर वो लड़वाने वाले काम में काउंट हो जाएगा क्या? देखिए सर वरुण जी, हमारी पार्टी का जो हर वर्ग से प्रतिनिधित्व देने का एक फार्मूला रहता है, और वो हर वर्ग को प्रतिनिधित्व डिप्टी सीएम की पोस्ट पे ही मिलेगा। नहीं, जिसकी जितनी संख्या आप उसको न्याय तो दो। अब आप क्या नाम है, आप ये और आपके 10 साल के राज में कितने डिप्टी सीएम हो गए थे साहब? ये अभी याद आती है चीजें? नहीं, जो हमें जो ये बात नहीं है वरुण जी कि समय के अनुसार हमने हर वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया है। और आज में बात बीच में रह गई थी, आप देखिए कल ही ताजा जो रिपोर्ट आई है वो ही संदीप सिंह जी जिससे चार्जशीट दायर हुई है, और इनके मुख्यमंत्री छत्र साहब कहते हैं नहीं हटेगा। वो आप वीडियो निकालिए विधानसभा की। आज इन्होंने किस तरह से महिलाओं का अपमान किया, आज पूरे हरियाणा में। नहीं, आप कहीं और चलेगा, रुकिए, मैं तो इसी विषय पर रही है अभी।
ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। रजवंत भाई, ये ए और बी, क्या ये कैटेगरी होने से ये बीजेपी ने लड़वाने वाला काम किया? देखिए वरुण भाई, ये एक सोची समझी चाल होती है। असल में क्या है कि इनका मकसद क्या होता है कि मकसद कैटेगरी में कैटेगरी करने का सिर्फ और सिर्फ इनका टारगेट ये होता है कि वर्ग विशेष को अपनी ओर आकर्षित करने का एक इनका टारगेट होता है। वो तो सबका होता है, किसका नहीं होता? मैं उस चीज का बताता हूँ, वर्ग विशेष का। अब एक तो तरफ ये कहते हैं कि हम जाति के धर्म की राजनीति नहीं करते, और उस प्रकार से ये जिस प्रकार से ये जातियों को धर्म को आपस में बांटने का काम कर रहे हैं, उससे निश्चित तौर पर समाज में एक अलग से मैसेज जा रहा है। और वो मैसेज ये जा रहा है कि जनता को वोट डालो और राज करो की जो नीति अपनाने वाली, अंग्रेजों वाली जो नीति थी, वो भारतीय जनता पार्टी भी अपना रही है। हमें इससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। आप किसी को बेनिफिट देना चाह रहे हैं, लिमिटेड की बात को आपने घटाया, ये इनकी गलती है। दूसरी बात, अगर आप किसी वर्ग विशेष को फायदा देना चाहते हैं तो उसके लिए स्पेशल जो बैकलॉग की भर्तियां हैं, जो पेंडिंग पड़ी है, उनको भर्तियां करना। अगर आप एक तरफ तो आप ये कह देते हैं कि हम कैटेगरी में कैटेगरी देने का काम कर रहे हैं, और दूसरी बार वहां पे एक नीचे एक शब्द यूज कर दिया जाता है, नॉट एलिजिबल कैंडिडेट फाउंड। ये चीज आपने अक्सर देखने को मिलेगा। ये कैटेगरी में कैटेगरी तो कर देते हैं, लेकिन वहां पर लिखा क्या जाता है, नॉट एलिजिबल कैंडिडेट फाउंड। मैं इसमें एक सवाल ऐड करता हूं, कांग्रेस के समय में क्या ओबीसी को ज्यादा बेहतर चीजें सुविधाएं मिल रही थी? जी? कांग्रेस के समय में पिछड़ा वर्ग को ज्यादा सुविधाएं मिल रही थी? नहीं, मैं ये चीज कहना चाह रहा हूं कि इस पर राजनीति ना की जाए। अगर कोई भी वर्ग है, आप कांग्रेस के समय में भी देख लीजिए, या अगर हम आज वर्तमान स्थिति में भी देख लीजिए, अगर हम जो आरक्षण का है अगर उसका पूरा बेनिफिट देंगे तो सिर्फ एक जनगणना करनी बहुत जरूरी है। एक शब्द आता है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जब तक जनगणना नहीं होगी ये पता ही नहीं लगेगा कि हम किसको कितना फायदा दे रहे हैं। और जनगणना के बाद नाम आता ही, आपने कहीं पर भी देखा होगा, जहां पर भी जनगणना का नाम आता है वहां पर भारतीय जनता पार्टी पीछे भागने का प्रयास करती है। आप वरुण जी एक चीज बताएं, आप जब तक यही गिनती नहीं कर पाएंगे कि किस व्यक्ति को कितना फायदा देना है, किस जाति को कितना फायदा देना है, जब तक हम उसकी गिनती नहीं कर पाएंगे हम उनको बेनिफिट कैसे देंगे? अच्छा, एक चीज और ऐड कर देता हूं। चलिए, जो ये सवाल उठा रहे हैं वो अपनी सरकारों के समय में उन्होंने ऐसे प्रयास नहीं किए, ये स्पष्ट है। मैं एक चीज बताता हूँ वरुण जी, कोई जरूरी थोड़ी है कि अगर पीछे क्या हुआ, लेकिन अगर हम पीछे की बातों को पकड़ के चलेंगे तो आगे सुधार कैसे करेंगे? क्या आप सुधार करने की दिशा में कदम नहीं उठाना चाहते? अगर पीछे किसी ने गलती कर दी तो उसके बाद इसका ये थोड़ी है कि पीछे की जो एक चली परिपाटी है उसी पर चलते रहेंगे। अब हम आधुनिक युग में आ गए हैं, संख्या बढ़ी हुई है। अगर पीछे की संख्या अगर कम है और अब आगे संख्या बढ़ी हुई है तो क्या उसकी गिनती नहीं करेंगे? अगर उसकी गणना अगर नहीं कर पा रहे तो निश्चित तौर पर उन वर्गों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जब तक न्याय वीरेंद्र शर्मा, ये जो सामाजिक न्याय की बात हो रही है, क्या जस्टिस दर्शन सिंह की रिपोर्ट उस सामाजिक न्याय की दिशा में बढ़ता हुआ कदम नहीं है क्या? देखिए, निश्चित तौर पे जस्टिस दर्शन सिंह जी ने जो रिपोर्ट सौंपी है वो एक सामाजिक न्याय के लिए एक बढ़ता हुआ कदम है। लेकिन आज बात ये नहीं है कि जस्टिस जी की जो रिपोर्ट है वो सामाजिक न्याय के लिए बढ़ता हुआ कदम है या नहीं है। आज रिपोर्ट ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो टाइमिंग है, आज जो इस चीज को ये वोटों में तब्दील करना चाहते हैं और सिंपैथी गेन करना चाहते हैं ओबीसी समाज से, तो जो समय है इनका ये बिल्कुल गलत है। ये लोग ना इसको लागू कर पाएंगे, ना पूर्णतः लागू कर पाएंगे। आधी अधूरी अगर जल्दबाजी में करेंगे तो उससे समाज का नुकसान होगा। दूसरा, इन्होंने जो 10 साल तक समाज की जो ओबीसी समाज की जो अनदेखी की, जो इनको फायदा मिलना चाहिए था, जो भारतीय जनता पार्टी दे सकती थी, जो नहीं दिया, तो उसका खामियाजा समाज के लोगों को भुगतना पड़ा है, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? अब याद कैसे आई है जब इनको मात्र एक महीना इलेक्शन का समय बचा है, तो इनको कैसे याद आई है? और क्रिमिनल को 6 लाख करने का काम किसने किया था? वो भारतीय जनता पार्टी ने किया था। तो वो आ गया सवाल शर्मा जी, वो मैंने ही पूछ लिया था, कोई नहीं। विजेंद्र नेहरा जी, भाई एक बात है, ये है आप वोटों में तब्दील करना चाहते हैं इसलिए आपका ये समय, उस पर सवाल। दूसरा सवाल ये उठाया जा रहा है कि अगर पिछली सरकारों ने नहीं किया तो क्या आप नहीं करेंगे? देखिए वरुण जी, पूरे 5 साल कोई ना कोई चुनाव किसी न किसी प्रदेश में चलते ही रहते हैं। कभी पंचायत का चुनाव है, कभी नगर निगम का चुनाव है, कभी उपचुनाव है, कभी कोई चुनाव है, तो चुनाव तो चलते ही रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी एक राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल होने के नाते जनता के हित में जो ज्यादा से ज्यादा काम हम कर सकते हैं उसके लिए हमारा प्रयास रहता है। जिस तरह से अभी कांग्रेस के साथी बता रहे थे, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि कैश कला व्यवसाय से हम हरियाणवी अब 24 घंटे बिजली पाते हैं।
हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। कला बोर्ड का गठन करके मिट्टी से बर्तन और कलात्मक, वो कह रहे हैं हमने किया माटी कला बोर्ड, योगेश सिंह कह रहे हैं उनकी सरकार ने किया। वो मैं वही कह रहा हूँ, ये काम हमने करने का काम किया है। इसके साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ वरुण जी, माटी कला बोर्ड का जो गठन है ये भी हमने करने का काम किया है। योगेश सिंह कह रहे हैं हमने बनाया माटी कला बोर्ड, ये हमने इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो आज फैसला दिया है, आज जो हमारे जो कमीशन की रिपोर्ट आज आई है वरुण जी, इस रिपोर्ट के दूसरे आधार पर मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने कहा है कि बीसीए के साथ साथ उसके अधिकारों को सुरक्षित रखने के साथ साथ बीसीबी को भी साथ लेकर के चलना और मजबूत बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हमारा प्रयास है कि चाहे बीसीए हो या फिर बीसीबी हो, दोनों को साथ लेकर के चलने का काम हम करेंगे। इसके साथ साथ पिछड़ा वर्ग के लिए जिस तरह से एक वेंचर कैपिटल फंड बनाने की शुरुआत हमारी सरकार ने की है, वो पिछड़ा वर्ग के विकास में एक बड़ी भूमिका निभाने वाली है। हमारी सरकार ने पिछड़ा वर्ग के साथ साथ वरुण जी समाज के हर वर्ग के लिए काम किया है, समाज के हर वर्ग को न्याय दिया है और सबका साथ सबके विकास के साथ में जो काम किया इसको और आगे बढ़ाएंगे। इस साल के आखिर में होने वाले चुनाव में फिर से भाजपा की तीसरी बार सरकार बनेगी। चलिए देखते हैं कि रिपोर्ट सौंपी गई है उसके मायने क्या है। विपक्ष टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है, सरकार कह रही है कि भाई हम तो सामाजिक जो भागीदारी है वो बढ़े, उस पर ध्यान दे रहे हैं। चुनाव से पहले इस रिपोर्ट के सौंपे जाने के जो हम ये कहें कि कुछ इसके बिंदु निकलेंगे या नहीं निकलेंगे उसे समझेंगे हम। फिलहाल आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुकने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।